हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा गैस से भरा एक गुब्बारा जिसके हैंगर में एक प्रशिक्षु सवार है तो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिमान है। जब गुब्बारा 45 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो उसी क्षण प्रशिक्षु गुब्बारे से बाहर कूद जाता है। कूदने के 3 सेकंड पश्चात प्रशिक्षु अपना पैराशूट खोलता है जिसके फलस्वरूप उसकी गति अवमंदित हो जाती है। तो यदि मंदन की प्रकृति एक समान तथा इसका परिमाण 5 मीटर पर सेकंड है माने तो निम्नलिखित की गणना कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर पहला ए बी सी डी इस प्रकार से बच्चों 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों जब कोई वस्तु जो है नियत त्वरण से यानी एक समान त्वरण से गति करती है बच्चों, तो यहाँ पर जो है गति के समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों हम गति का प्रथम समीकरण अगर हम देखें तो प्रथम समीकरण होता है v बराबर u धन at, जहां पे v अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग और a क्या है, त्वरण है बच्चों। इसी प्रकार से अगर हम द्वितीय समीकरण बच्चों देखें गति का, तो ये होता है विस्थापन s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग। फिर बच्चों तृतीय समीकरण देख लेते हैं। तो तृतीय समीकरण होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक गुब्बारा है जो भूतल से 45 मीटर की ऊंचाई पर है बच्चों। यहाँ से तो मान लीजिए ये हमारा गुब्बारा है बच्चों इस प्रकार से, और इसके हैंगर में कोई व्यक्ति इस प्रकार से लटका है बच्चों। तो जब ये 45 मीटर की ऊंचाई पर है बच्चों इस प्रकार से, तो बच्चों ये हैंगर से यानी गुब्बारे से कूद जाता है ये सवार, और इस समय ये गुब्बारा ऊपर की ओर जो है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान है। तो ये हमारा प्रशिक्षु भी 10 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर गतिमान होगा। तो बच्चों ये यहाँ से कूद जाता है और 3 सेकंड पश्चात जो है बच्चों यहाँ पर ये अपने पैराशूट को खोल लेता है बच्चों इस प्रकार से 3 सेकंड पश्चात। और बच्चों यहाँ पर जब कूदता है तो इस पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण इस प्रकार से लगेगा, और जब ये पैराशूट खोल लेता है बच्चों तो इसकी गति जो है अवमंदित होने लगती है, यानी अब ऊपर की ओर इसमें एक मंदन त्वरण हो जाता है बच्चों, जिसका मान 5 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग हो जाता है बच्चों इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। पहला हमसे पूछा जा रहा है कि पैराशूट खोलते क्षण प्रशिक्षु पृथ्वी से किस ऊंचाई पर था। तो बच्चों चलिए ए को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों शुरुआत में ये 45 मीटर ऊंचाई पर था। तो बच्चों 3 सेकंड पश्चात वो जो है बच्चों कितनी नीचे चला आएगा उससे हम देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर टी बराबर है हमारे पास 3 सेकंड, और बच्चों यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। तो बच्चों यहाँ पर ऊपर की दिशा में जो है बच्चों उसे हम ऋणात्मक मानेंगे, नीचे वाली दिशा को हम धनात्मक मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ से बच्चों अगर हम s बराबर देखें कि नीचे की ओर विस्थापन कितना हुआ है, तो s बराबर हो जाएगा गति के द्वितीय समीकरण से s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग। तो s बराबर विस्थापन हो जाएगा नीचे की ओर धनात्मक होगा, u प्रारंभिक चाल है तो प्रशिक्षु का प्रारंभिक चाल 10 मीटर पर सेकंड है, ऊपर की ओर है तो इसे ऋणात्मक ले लेंगे, और गुणे टी कितना है 3 सेकंड धन 1/2। त्वरण कितना है बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण जी जिसका मान 10 मीटर पर सेकंड है वर्ग है बच्चों, तो ये नीचे की ओर है धनात्मक होगा, और टी बच्चों 3 है तो 3 का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंची 10। यहाँ से s बराबर हो जाएगा -30 और धन बच्चों 9 पचे 45, यानी कि बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा 15 मीटर। यानी 3 सेकंड में बच्चों ये हमारा 15 मीटर चल चुका होगा इस प्रकार से नीचे की ओर। तो इस समय पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होगी बच्चों पैराशूट खोलते समय, तो यहां से हम कह सकते हैं अतः पैराशूट खोलते समय पृथ्वी से जो ऊंचाई रही होगी बच्चों, पहले जो है वो 45 मीटर थी ऊंचाई, अब बच्चों 15 मीटर वो चल चुका है, तो अब पृथ्वी से ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों 30 मीटर इस प्रकार से।
उसके बाद देख लेते हैं, तो बी हमसे पूछा जा रहा है कि इस क्षण वह गुब्बारे से कितना दूर था। तो इस क्षण अगर गुब्बारे से दूरी देखे बच्चों, तो गुब्बारे से दूरी 15, गुब्बारे से दूरी बच्चों को याद करना है। तो 3 सेकंड में बच्चों ये 15 मीटर जो है ये नीचे की ओर आ चुका है। तो बच्चों हम यहाँ से देख लेते हैं कि 3 सेकंड में जो है बच्चों गुब्बारे द्वारा ऊपर की ओर चली गई दूरी जो है बच्चों कितनी हो जाएगी, चली गई दूरी या फिर ऊपर की ओर विस्थापन। तो बच्चों गुब्बारा तुम्हारा नियत चाल से चल रहा है बच्चों, तो ये दूरी हम बच्चों यहाँ पर h मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा, या इस प्रकार से ऐसे ही रहने देते बच्चों। तो ये दूरी बराबर हो जाएगा, नियत चाल से चल रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा चाल गुणे समय। तो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की ओर जा रहा, समय बच्चों 3 सेकंड है, तो इस प्रकार से हो जाएगा 30 मीटर। तो यहाँ पर बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि इस क्षण पर वह गुब्बारे से कितनी दूर था, यानी ये प्रशिक्षु जो था वो गुब्बारे से कितनी दूर था। तो 3 सेकंड में बच्चों वो गुब्बारा यहाँ से जो है बच्चों ऊपर की ओर 30 मीटर चला गया, और बच्चों ये प्रशिक्षु 15 मीटर नीचे चला आया। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं प्रशिक्षु का गुब्बारे से दूरी, गुब्बारे से दूरी, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 30 धन 15 यानी कि 45 मीटर, इस प्रकार से। ये चलिए बच्चों सी भाग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर वह पृथ्वी पर किस वेग से पहुंचेगा। तो यहाँ पर बच्चों जब प्रशिक्षु पहुंच जाता है तब इसका वेग कितना हो जाता है, ये हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों गति के प्रथम समीकरण से देखेंगे v बराबर u धन at से। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम जब पैराशूट खोलता उस समय अगर हम वेग देखें बच्चों, तो उस समय के वेग को हम v मान लेते हैं बच्चों। तो ये v बराबर हो जाएगा, और u क्या है, प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर था, तो इसे हम धन ऋणात्मक ले लेंगे। धन बच्चों त्वरण क्या है बच्चों, नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण हमारा बच्चों है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड का वर्ग, तो ये 10 हो जाएगा, और समय कितना है 3 सेकंड। तो इस प्रकार से हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी बच्चों जब ये हमारा व्यक्ति जो है पैराशूट खोलता है उस समय इसका वेग जो है 20 मीटर पर सेकंड होता है बच्चों। अब ये हमारा धनात्मक आया है, यानी कि इसकी दिशा नीचे की ओर है, तो इस समय इसका वेग कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड नीचे की ओर। तो बच्चों जब पैराशूट ये इस प्रकार से खोल लेगा बच्चों इस प्रकार से, तो यहाँ पर इसका अवमंदन होगा, यानी इसके वेग की दिशा के विपरीत, यानी ऊपर की ओर ये हमारा मंदन का त्वरण होगा बच्चों। त्वरण की दिशा ऊपर की ओर होगी, और उसका मान 5 मीटर पर सेकंड का वर्ग होगा, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। तो बच्चों वो जब नीचे की ओर पहुंचेगा, यानी कि बच्चों ये 30 मीटर की दूरी तय करेगा इस प्रकार से, तब वो नीचे पहुंचने पर पृथ्वी पर जब पहुंचेगा तो किस वेग से पहुंचेगा, यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as से जो बच्चों यानी गति के तृतीय समीकरण से देखें, तो अंतिम वेग बच्चों पृथ्वी पर जो वेग है v का वर्ग बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर प्रारंभिक वेग बच्चों, तो अब यहाँ पर वेग प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड होगा बच्चों, तो 20 का वर्ग हो जाएगा इस प्रकार से धन 2। और बच्चों जो त्वरण है बच्चों उसकी दिशा ऊपर की ओर है, 5 मीटर पर सेकंड का वर्ग, तो इसे हम ऋणात्मक लेंगे बच्चों, तो हो जाएगा -5। और विस्थापन नीचे की ओर हो रहा तो वो धनात्मक होगा, और नीचे की ओर बच्चों 30 मीटर है इस प्रकार से। तो यहाँ से v का वर्ग बराबर देखें तो हो जाएगा 400, और ये ऋण में हो जाएगा बच्चों हमारा 300, तो ये हो जाएगा 100। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो v बराबर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि प्रशिक्षु जो है वो पृथ्वी पर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से पहुंचेगा, या फिर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पहुंचेगा, प्रति सेकंड के वेग से पहुंचेगा इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है गुब्बारे से कूदने एवं पृथ्वी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों जब यहाँ पर व्यक्ति पहुंचा ये प्रशिक्षु, तो इसका जो वेग था बच्चों वो 10 मीटर प्रति सेकंड था इस प्रकार से, और यहाँ 20 मीटर पर सेकंड से चलना प्रारंभ किया था। तो इसको समय देख लें बच्चों,
तो यहाँ पर बच्चों गति के प्रथम समीकरण v बराबर u धन at से अगर हम देखें तो अंतिम वेग इसका था बच्चों यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड नीचे की ओर, तो इसे हम धनात्मक ले लेंगे। प्रारंभिक वेग बच्चों नीचे की ओर था यहाँ पर, यानी कि जब पैराशूट खोला था तो 20 मीटर पर सेकंड, तो इसे भी धनात्मक ले लेंगे। और यहाँ पर मंदन है बच्चों, त्वरण की दिशा ऊपर की ओर है, तो इसे हम ऋणात्मक ले लेंगे और 5 मीटर पर सेकंड का वर्ग है। और समय बच्चों कितना लगा है ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से 5t बराबर हो जाएगा बच्चों 10, तो t बराबर हो जाएगा 2 सेकंड, यानी कि गुब्बारे से कूदने एवं पृथ्वी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो बच्चों जब पैराशूट खोला उस समय जो है बच्चों इसे 2 सेकंड लगेगा इस प्रकार से पृथ्वी तक आने में। और बच्चों पैराशूट गुब्बारे से कूदने के 3 सेकंड बाद खोलता है, तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि अतः गुब्बारे से कूदने तथा एवं पृथ्वी तक पहुंचने में उसे लगने वाला समय एवं पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय तो बच्चों गुब्बारे से कूदने के 3 सेकंड पश्चात जो है वो पैराशूट खोलता है, पैराशूट खोलने के 2 सेकंड बाद पृथ्वी पर पहुंचता है, तो कुल समय जो है बच्चों 5 सेकंड लगेगा। गुब्बारे से कूदने से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 5 सेकंड। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।